हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेम्ड रिएक्शन की। चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर की क्लास 12 की जितनी भी नेम्ड रिएक्शन है उनके बारे में हमें जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में फिनॉल के ऊपर हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, और हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो आता है, तो जब मिथाइल यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे है तो हम इसको ऑर्थोक्रिसॉल, और जब पैरा पोजीशन पे है तो हम पैराक्रिसॉल बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको याद रखनी है। उसके बाद हम देखेंगे फ्रीज रीअरेंजमेंट। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो इसमें फिनाइल एसीटेट का AlCl3 की प्रेजेंस में हीट करने पर प्रोडक्ट आएगा। देखो ये ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है, ये पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है एसिटिल ग्रुप, तो इसको हम बोलेंगे ऑर्थो। देखो COCH3 के रेस्पेक्ट में हम कंसीडर करेंगे OH को, तो OH हमारा ऑर्थो पोजीशन पे है और यहाँ पे ये इसके रेस्पेक्ट में OH पैरा पोजीशन पे है, तो अभी हम नाम देंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन और इसको हम नाम देंगे पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। तो ये फ्रीज रीअरेंजमेंट है। इसमें क्या होता है कि AlCl3 की प्रेजेंस में इस रिएक्टेंट को फ्रीज कर दिया जाता है इन दीज प्रोडक्ट। सो देखो अभी नेक्स्ट रिएक्शन है एल्प्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। इसमें फिनॉल का K2S2O8 एल्केलाइन मीडियम में हम ये रिएक्शन परफॉर्म कराएंगे। मैं इसको परफॉर्म कराने पर हमको देखो यहाँ पे देखो ये दो OH ग्रुप ऐड हैं, और जहाँ पर भी दो OH ग्रुप एक साथ आ जाते हैं ऑर्थो पोजीशन पे हम उसको कैटेकॉल बोलते हैं, और जब पैरा पोजीशन पे दो OH ग्रुप एक साथ आ जाते हैं तो हम इसको क्विनॉल बोलते हैं। तो ये कैटेकॉल और क्विनॉल का फॉर्मेशन होगा। और अगर हम बात करें इसके IUPAC नेम की तो हम इसको बोलेंगे 1,2-डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन। ये देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1,2-डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन और इसको हम बोलेंगे 1 2 3 4, तो 1,4-डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन। तो ये हुई एल्प्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। सो देखो नेक्स्ट है रस्चिक्स प्रोसेस। इसमें रस्चिक्स प्रोसेस में बेंजीन के ऊपर हम रिएक्शन कराएंगे। तो देखो इस वाली रिएक्शन में बेंजीन की रिंग और के ऊपर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएंगे CuCl2 और FeCl3 की प्रेजेंस में 500 केल्विन टेम्परेचर पर। तो हमारे पास आ जाएगा क्लोरोबेंजीन और वाटर। इस क्लोरोबेंजीन के ऊपर फिर से SiO2 की रिएक्शन करा देंगे, इस बार टेम्परेचर और हाई रखेंगे, 800 केल्विन रखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा फिनॉल। अभी नेक्स्ट है हमारे पास डव्स रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन के ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराएंगे 623 केल्विन पर और 300 एटमॉस्फेयर पर। प्रेशर 300 होना चाहिए, टेम्परेचर 623 होना चाहिए, कॉपर सॉल्ट की प्रेजेंस में। तो बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड आ जाएगा। इसके ऊपर जब हाइड्रोक्लोरिक की एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो फिनॉल हमको मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट हम आ रहे हैं कोल बेस रिएक्शन पर। तो कोल बेस रिएक्शन में भी हम सोडियम फिनॉक्साइड के ऊपर रिएक्शन कराएंगे। देखो इस वाली रिएक्शन में सोडियम फिनॉक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 400 केल्विन और 4 to 7 एटमॉस्फेयर डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, तो हमें मिलेगा यहाँ पे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका दूसरा नाम सैलिसाइलिक एसिड भी है, सैलिसाइलिक एसिड भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रीमर टाइमान रिएक्शन। तो देखो इस वाली रिएक्शन में फिनॉल पे CHCl3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और NaOH की प्रेजेंस में और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में 340 केल्विन पर। तो देखो अभी ऊपर जो कोलबे रिएक्शन में प्रोडक्ट आया था सैलिसाइलिक एसिड, लेकिन यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट आ रहा है सैलिसाइल एल्डेहाइड। इसको हम बोलेंगे 2-हाइड्रोक्सीबेंजल्डेहाइड और जनरल नाम इसका है सैलिसाइल एल्डेहाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है रीमर टाइमन रिएक्शन, ये एग्जाम में बहुत आती है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे याद रखने वाली है कि अगर हम यहाँ पे इस रिएक्शन में CHCl3 की जगह पर CCl4 यूज़ करते हैं, इसके ऊपर हम यहाँ पर CCl4 यूज़ करते हैं, तो
हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे देखो, अभी है क्या बन रहा था हमारा, यहाँ पे सैलिसाइल एल्डिहाइड बन रहा था, तो हमारा सैलिसाइलिक एसिड बन जाएगा। तो बेंजीन की रिंग में यहाँ OH और यहाँ पे COOH आ जाएगा। तो इस रिएक्शन में हम यहाँ पे CHCl3 की जगह CCl4 भी यूज़ कर सकते हैं, और ये NaOH की प्रेजेंस में ही होगी और डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में ही होगी, मगर इसके लिए हमें अलग से कोई हीट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कैटलिस्ट हमारे यही होंगे और प्रोडक्ट में हमारा एल्डिहाइड की जगह पर एसिड बनेगा, यानी सैलिसाइल एल्डिहाइड की जगह सैलिसाइलिक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में हम डाइजोनियम सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं और साथ में फिनॉल की रिएक्शन करा रहे हैं। तो देखो इसमें यहाँ पे pH हमें थोड़ा मेंटेन करनी पड़ेगी, तो 9 रखनी होगी या 10 रखनी होगी, और 5 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर होना चाहिए। तो हमको यहाँ पे जो सॉल्ट मिलेगा वो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जो कि ऑरेंज कलर का होगा। ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा ये ऑरेंज कलर का होगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन हम इसको नाम देंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी विलियमसन्स सिंथेसिस। रिएक्शन में सोडियम एल्कोक्साइड की एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। ये जो X है ये हेलोजन ग्रुप है, R हमेशा एल्किल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, R डैश का मतलब है कि कोई दूसरा ग्रुप है। मतलब यहाँ पे अगर मिथाइल है तो यहाँ इथाइल या प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है, या मिथाइल भी हो सकता है। इन दोनों को जब हम आपस में रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ईथर आ जाएगा, और NaX यानी NaCl NaBr कुछ भी वो निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, इसमें सोडियम इथॉक्साइड की इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन हो रही है और ईथर मिल रहा है, और दोनों ही तरफ देखो इथाइल ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं, डाई इथाइल ईथर, और यहाँ पे इथाइल मिथाइल ईथर, और ये सोडियम मिथॉक्साइड के साथ यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन हो रही है। तो इसी रिएक्शन की यहाँ पे मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिखा दिए हैं, इनकी हेल्प से भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। अभी हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीमर्क्यूरेशन या डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। इसका नाम है ऑक्सीमर्क्यूरेशन या डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। इसमें हम ईन यानी कि C+C ईन ग्रुप की हम रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, और HgOAC का होल ट्वाइस के साथ रिएक्शन। एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो जब ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो इसमें एक साइड यहाँ पे OH ऐड हो जाएगा और एक साइड यहाँ पे HgOAC ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जब हम इसका NaBH4 की प्रेजेंस में करवाएंगे, NaBH4 क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस करने का, हाइड्रोजन सप्लाई करने का काम करता है। तो हमारे पास जो यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा वो आएगा, यहाँ पे देखो OH तो ऑलरेडी है, ये मैंने नीचे की तरफ नोट कर दिया है, और ये HgOAC यहाँ से रिमूव होके यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इसका डीमर्क्यूरेशन हो गया, मतलब मरकरी यहाँ से बाहर निकल गया और यहाँ पे मरकरी हमने ऐड कराया था। तो देखो यहाँ पर मैंने इस रिएक्शन का एक एग्जाम्पल लिखा है, जिसमें यहाँ पे देखो इसमें डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है यहाँ पे, जिसमें कि मैंने कुछ मिथाइल इथाइल ग्रुप नहीं ऐड किया था, और इसके ऊपर जब सेम यही कैटलिस्ट यहाँ पे ऐड करा दिए हैं, इन की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को परफॉर्म कराया है, तो हमारे पास इसी तरह से देखो OH ग्रुप और यहाँ पे मार्कोनिकोव रूल को इसने फॉलो किया है और ये प्रोडक्ट हमारे पास निकल के आया है, और इस प्रोडक्ट का नाम है 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल। अभी नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो देखो इस वाली रिएक्शन में रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, और BH3 के साथ रिएक्शन हो रही है, और यहाँ पर बोरॉन ग्रुप पहले ऐड होगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और H2O2 की प्रेजेंस में यहाँ पर फिर से बोरॉन को रिमूव करके यहाँ OH आयन ऐड हो जाएगा। सो इसमें देखो एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाने के लिए लिया है।
और यहाँ पे प्रोपीन के ऊपर इस कैटलिस्ट को हमने यूज़ करा है BH3 और THF H2O2 और OHN को, और ये प्रोपेनॉल यहाँ हमें मिल गया है। अब यहाँ पे देखो क्योंकि परऑक्साइड प्रेजेंट है, H2O2 प्रेजेंट है, तो एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई हो रहा है उस अकॉर्डिंग। इस वाले रिएक्शन में यहाँ पे H2O2 यूज हो रहा है जो कि परऑक्साइड है, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाया जा रहा है, तो प्रोपिन यहाँ पे प्रोपिन ऑल में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन ऊपर देखो यहाँ पे बीच में, यहाँ सेकेंड वाली पोजीशन पे, यहाँ जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम थे वहाँ OH ऐड हो गया था, क्योंकि यहाँ पे मार्कोनिकोव रूल अप्लाई हो रहा था। सो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो देखो अभी हमारी अगली रिएक्शन है ईस्टेरिफिकेशन की रिएक्शन। इसमें ईस्टेरिफिकेशन में क्या है कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के आपस में रिएक्शन कराते हैं और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमें ईस्टर मिल जाएगा। और अगर हाइड्रोजिनोलाइसिस की बात करेंगे तो कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन को हाइड्रोजिनोलाइसिस बोला जाता है। सो इस चैप्टर में आपकी थी टोटल 13 रिएक्शन। सो देखो इस चैप्टर में है टोटल 13 रिएक्शन। सो ले लेते हैं एक छोटा सा क्विक रिकैप। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ी थी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जो कि फिनॉल की और एल्किल हैलाइड की रिएक्शन थी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो हमें क्रिसॉल और ऑर्थोक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल मिल रहा था। दूसरी हमारी रिएक्शन थी फ्रीज अरेंजमेंट, जिसमें कि हम यहाँ पर यहाँ पे फिनाइल एसीटेट के ऊपर AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमें मिल रहा है ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सीफिनोन। उसके बाद चलते हैं एल्प्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन की तरफ। तो पर सल्फेट यानी कि K2S2O8 की प्रेजेंस में हो रही है, यहाँ पे एल्केलाइन मीडियम में हो रही है, फिनॉल के ऊपर हो रही है, और यहाँ पे हमें मिल रहा है कैटेकॉल और क्विनॉल। नेक्स्ट रिएक्शन है रश्चिक्स प्रोसेस, बेंजीन के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है, CuCl2 और FeCl3 भी यूज हो रहे हैं, 500 केल्विन टेम्परेचर है, तो बेंजिल क्लोराइड और वाटर मिल रहा है। इसके ऊपर SiO2 की रिएक्शन कराएंगे, टेम्परेचर थोड़ा सा और हाई करेंगे, 800 केल्विन करेंगे, तो हमें फिर से मिल जाएगा यहाँ पे फिनॉल। और डव्स रिएक्शन की अगर हम बात करें तो क्लोरोबेंजीन की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हो रही है, जो कि टेम्परेचर 623 केल्विन है और 300 एटमॉस्फेयर है। कॉपर सॉल्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन को परफॉर्म कराया जा रहा है, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे सोडियम फेनॉक्साइड, और जब HCl की इस पे रिएक्शन कराएंगे तो हमको मिल जाएगा फिनॉल। फिर चलते हैं कोल्बे रिएक्शन की तरफ। कोल्बे रिएक्शन में सोडियम फेनॉक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 400 केल्विन और 4 to 7 एटमॉस्फेयर तथा डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन कराने वाले हैं, तो मिल जाएगा सैलिसाइलिक एसिड। और रीमर-टाइमन रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो फिनॉल है, और फिनॉल के साथ CHCl3 की और NaOH और 340 केल्विन की प्रेजेंस में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ऐड करेंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ हमें मिलेगा सैलिसाइल एल्डिहाइड। अगर हम CHCl3 की जगह पर CCl4 ले लेते हैं इसी रिएक्शन में, NaOH होगा और टेम्परेचर 340 की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन परफॉर्म होगी, तो हमें मिलेगा सैलिसाइलिक एसिड मिल जाएगा। कपलिंग रिएक्शन की बात करें तो कपलिंग रिएक्शन में हम डाइजोनियम सॉल्ट यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर हम फिनॉल की रिएक्शन करा रहे हैं। pH थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा, 9 to 10 रखना पड़ेगा, 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन करना होगा, और इस पे हमको जो मिल जाएगा प्रोडक्ट पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन हमें मिल जाएगा, जो कि ऑरेंज कलर का होगा। फिर उसके बाद चलते हैं विलियमसन सिंथेसिस की तरफ, जहां पे हमने लिया है सोडियम एल्कोक्साइड और एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराई है, तो हमें ईथर मिल गया है, ईथर ग्रुप हमें मिल गया है। और यहाँ पे मैंने आपको दिए हैं इसके 2 एग्जाम्पल, जिसमें कि सोडियम इथॉक्साइड की यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन हो रही है, तो हमें डाई इथाइल ईथर मिल रहा है, और यहाँ पर सोडियम मिथॉक्साइड की यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करा दी है, तो इथाइल मिथाइल ईथर मिल रहा है। अभी हम चलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, उसके बाद हम करेंगे डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन यानी कि हम मरकरी को ऐड करा रहे हैं, डीमर्क्यूरेशन यानी कि हम इसमें से मरकरी को बाहर की तरफ निकाल रहे हैं।
तो ये जो रिएक्शन है ये डबल बॉन्ड यानी कि इन ग्रुप के ऊपर परफॉर्म कराई जाएगी, जहाँ पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा वाटर के प्रेजेंस में, और यहाँ पर मरकरी OAC। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में हम डबल बॉन्ड के ऊपर वाटर की HgOAC का होल ट्वाइस की प्रेजेंस में रिएक्शन ऑक्सीमर्कुरेशन करा रहे हैं। ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा, एक साइड OH और HgOAC ऐड हो जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा NaBH4 की प्रेजेंस में, यानी कि इसको रिडक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आके ऐड हो जाएगा और ये HgOAC बाहर निकल जाएगा, डीमर्क्यूरेशन हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है, ये मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड हो रहा है। और यहाँ डबल बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ये जो OH है ये जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है वहाँ पर जा करके ऐड हो रहा है। सो अभी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसमें भी सेम डबल बॉन्ड के ऊपर रिएक्शन हो रही है, BH3 के साथ रिएक्शन हो रही है, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक साइड B और एक साइड H ऐड हो जाएगा, H2O2 के साथ रिएक्शन, देखो पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन हो रही है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। सो याद करो एंटी मार्कोनिकोव रूल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे जो नेगेटिव यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो जाके ऐड हो जाएगा, ये यहाँ से बोरॉन हटेगा, ऐड होगा। और अगर हम बात करें इसको ठीक से देखने के लिए रिएक्शन को, तो यहाँ पे जब एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होगा तो OH जहाँ पे हाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है वहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, क्योंकि H2O2 इस रिएक्शन में प्रेजेंट है। इस तरह हाइड्रोजनोलाइसिस बोलते हैं। तो एक था छोटा सा आपकी सारी नेम्ड रिएक्शंस का रीकैप आपके लिए। आपको कोई डाउट हो या कुछ भी अगर आप अपना फीडबैक देना चाहें तो आप चैट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।